स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। तुम्हारा क्या ख्याल है? भाई इस हाल तक पहुंचे हैं ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से नूर। तो फिर ठीक है, जुल्फकार के आगे पीछे घूमने से, उसकी खिदमतें करने से कि मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊं। मुझे भी जुल्फ़िकार ने अपनी मर्जी से ही अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। यकीन नहीं आता तुम मेरे भाई के साथ ये सब कर सकते हो। ये सब हरकतें करने से तुम ज्यादा देर तक इस घर का हिस्सा बनी रहोगे। अंकल शिजा सभी तो ये चाहते हैं और वो जब भी चाहे मुझे निकाल सकते हैं, मुझे वो भी मंजूर होगा। आंटी आजाद कर देता हूं मैं तुम्हें। सदके हाय इश्क में तेरे सदके। जाम तुम जंग के आगाज तुम, शेर जर्री बहादुर हो जाबाज तुम, गजनवी टीपू सुल्तान की आवाज तुम, इन करोड़ों दिलों की रुदाद तुम, कह रही है फिजा सूए मक्तल। चलो तो दोस्तों कैसे हैं आप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम जिस ड्रामा के बारे में बात करने वाले हैं वो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा शानदार है। वो ड्रामा का नाम है इश्क में तेरे सदके, और आज हम इसकी किस्त नंबर 30 की भी बात करेंगे और थोड़ी सी हम बात करेंगे इसकी किस्त नंबर 9 की। ये ड्रामा पाकिस्तानी ज़िंदगी बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ड्रामा बन चुका है और इसको आए दिन जो है व्यूज़ इस पर बढ़ रहे हैं और डेली ही इस पर जो है 50 से 60 लाख व्यूज़ आ जाते हैं। हालांकि इसका पिछला एपिसोड अभी से 21-22 घंटे पहले आया था, क्योंकि डेली इसका एक एपिसोड आता है हर पल जियो की यूट्यूब चैनल पर, और इस वजह से जो है इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है ड्रामा की। डेली आने के बावजूद ये ड्रामा सुपर डुपर हिट है और ये ड्रामा जो है इन पाकिस्तान इंडस्ट्री को जो है वो जो है बहुत ज़्यादा कमाई जो है करा के दे रहा है, क्योंकि ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं इस ड्रामा की कहानी क्या है। तो हम भी जो है आज इस ड्रामा की जो है कहानी की बात करने वाले हैं। तो ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान इंडस्ट्री का पॉपुलर ड्रामा बन चुका है और इश्क में तेरे सदके जो है ये डिजिटली इसको जो है हम बाद में बात करते हैं। बाकी इसका जो है एपिसोड नंबर जो है 29 जो है इस ड्रामा की पॉपुलैरिटी आसमानों को छू रही है और 20 घंटे पहले जिसका एपिसोड आया था एपिसोड नंबर 29 उस पर 53 लाख व्यूज़ आ चुके हैं, यानी कि 50 लाख व्यूज़ आराम से इसके किसी भी एपिसोड पर आ सकते हैं। अभी भी 4 घंटे इसको 24 घंटे होने में हैं। हर एपिसोड पर जो है 1 करोड़ के करीब व्यू आते हैं। 90 लाख 80 लाख 70 लाख तो ये आम है। डेली आने के बावजूद 1 करोड़ व्यूज़ इस पर ले रहा है हर पल जियो, और हर पल जियो यूट्यूब चैनल इस टाइम पाकिस्तान इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर यूट्यूब चैनल है। और बात करें इश्क में तेरे सदके की तो इसको जो है मुनीब भट्ट, अनिका, जुल्फ़िकार अली बास इसके अंदर मेन एक्टिंग के अंदर है। लास्ट एपिसोड इसका 10 मार्च को आया था हर पल जियो के टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल पर। यह ड्रामा बाय द वे डेली आ रहा है अब, और आप इसको रात को जो है रमज़ान के बावजूद भी रात को 9 बजे टीवी चैनल हर पल जियो पर देख सकते हैं, और रात को जो है 9:30 से 10 के दरमियान में आपको हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। मुनीब भट्ट एज जो है इसके अंदर जुल्फ़िकार शाह है, निका जुल्फ़िकार जो है इसके अंदर नूर और हूर है। हूर जो है वो जुल्फ़िकार की पहली बीवी होती है। नूर बिल्कुल उसकी शक्ल के जैसी होती है, जब हूर मार जाता है तो जुल्फ़िकार शाह नूर को देखता है तो वो बिल्कुल उसी तरह की होती है, इसलिए वो नूर से भी शादी कर लेता है। यही स्टोरी जो है आगे बढ़ती है, क्योंकि सलार जो है अली अब्बास जिसका एक्टर है उसकी पहले नूर से शादी होती है, लेकिन जुल्फ़िकार शाह से शादी तोड़ कर जो है अपनी शादी कराता है। उसके बाद सबा फैसल अंजुम है, शबीर जान मुर्तज़ा है, सबा हमीद है जुल्फ़िकार की माँ है, महमूद असलम है एज़ इफ्तिहार शाह, फ़रहान अली आगा एज़ अहमद, बहरोज़ सब्ज़वारिया जवाद, आयशा गुल एज़ साजिदा, ज़ोहरेन आमर एज़ अरुशमा, असरा अरफान एज़ शाजिया, अफ़ीफ़ा शेख एज़ मारिया, अर्शला महविश है, उसके अलावा मलिका रियाज फारिया वगैरह है। तो ड्रामा की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एपिसोड 30 के अंदर क्या हुआ, एपिसोड 30 के अंदर क्या हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिए। इश्क में तेरे सदके इज़ अ स्टोरी ऑफ लव है, लॉस एंड द ट्विस्ट है फेटे का, और जुल्फ़िकार शाह इज़ अ यंग हैंडसम और वेल्थी एंड ही फॉल डीपली इन लव विद हूर। देयर लव सीम परफेक्ट करता है, नथिंग को कुड कीप करता है पार्ट को, बट लाइफ के अंदर ही प्लान होते हैं।
जुल्फ़कार फेस करता है रेजिस्टेंट को फ्राम हिज फैमिली, येट ही डिवाइंड एवरीवन टॉमी होर एंड फुलफिल हर्ट वर्ड्स बिगन अ ब्यूटीफुल चैप्टर, सून टर्न करता है ट्रेजन को, लीविंग करता है जुल्फ़कार को, लोन कर देता है। फिर करते हैं हम देखते हैं येफ्ट इवन द स्पोरो को, फेट को नॉट डन विद हिम के साथ और वेरी न्यू जर्नी बिगन करता है। व्हाट ट्रेजेडी बिफॉल जुल्फ़कार और हूर और नूर की क्या कहानी है। व्हाट डज फेट द स्टोरी हिम ही कैन रिबिल्ड इट लाइफ आफ्टर ट्रेजेडी। और इसको अब्दुल्ला कदवानी एक्सप्रेशन ही जो मैंने भी इस एपिसोड को भी उसने ही प्रोड्यूस किया है और इस एपिसोड को एपिसोड नंबर 30 को डायरेक्ट किया है साइमा वसीम ने, लिखा इसको रिहाना साहब ने है। बाकी कहानी जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ड्रामा इसमें तेरे सदके की एपिसोड नंबर 30 की कहानी एक नई हाई खतरनाक और दर्दनाक और सेंसेशनल मोड तैयार कर लिया है। ज़ायल में इसका तफसीली ज़्यादा मैं सलार की नफरत और धमकियाँ होती हैं यहाँ पर। इसका आगाज़ सलार की शदीद नफरत से होता है। वो नूर को फ़ोन करके अपनी तमाम नाकामियों पर और रिश्मा के नाराज़ों का ज़िम्मेदार ठहराता है और नूर का साफ अल्फाज में धमकी देता है कि अगर इसका घर नहीं बसा तो वो नूर और जुल्फ़कार ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगा। सलार का ये रवैया जो है इंतहाई ज़ाहिर करता है कि वो अपने ना की खातिर किसी भी हद तक गिर सकता है। इफ्तिखार शाह के इसमें जो है तलाक़ के लिए दबाव बढ़ता ही जा रहा है। इफ्तिखार शाह को उसके सारे घर वाले कहते हैं कि ये लड़की सही नहीं है, तुम हूर के चक्कर में इसके साथ शादी की थी, एक नूर है और ये सही नहीं है, उस तरह की नहीं है। दूसरी तरफ जुल्फ़कार के वाले इफ्तिखार शाह अपने बेटे पर दबाव डालते हैं और वही असलम के कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। वो जुल्फ़कार को अपने पास बुलाता है और इसके सामने काज़ा रह देता है। वो जुल्फ़कार को ताना देता है कि इसने एक ऐसी लड़की को अपना नाम दिया है जो पहले से हामला थी और सिर्फ शक्ल इसकी पहली बीवी से मिलती है, हरकतें नहीं मिलती। और इसी वजह से वो जुल्फ़कार से पूछता है कि वो अब इस माशरे को क्या जवाब देगा, इस बच्चे का क्या नाम, किसका नाम देगा, वो तुम्हारा बेटा तो नहीं। जुल्फ़कार खामोशी से यह सब सुनता है और अंदर ही टूट जाता है। हालांकि मेरे ख्याल में ये अंदर जुल्फ़कार ने टच लगाया है, उसके ही जो है जम पल है, लेकिन यहाँ पर जुल्फ़कार डीट है, मानने को तैयार नहीं है और जैसा सबके सामने ये नहीं बताना चाहता टूट रहा है। जुल्फ़कार नूर के दरमियान कशीदगी और अपनाइत जो है वो बढ़ती जाती है और हम आगे जो है देखते हैं कि ये जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड यहाँ पर ले रही हैं। जुल्फ़कार नूर की कशीदगी और अपनाइत, घर वाले वापस आने पर जो है हाँ वाला जुल्फ़कार जो होता है उसका रवैया काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाता है। वो नूर से कहता है कि इसे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और दवाइयाँ वक्त पर लेनी चाहिए। जब नूर खाना खाने से इनकार कर देती है तो जुल्फ़कार से डांट कर कहता है कि चाहे भूख हो या ना हो इसे खाना तो पड़ेगा ही। नूर इसे कहती है कि इसे अकेले खाने की आदत नहीं है, जिस पर जुल्फ़कार के साथ बैठकर खाना खाया जाता है। और जो है यहाँ इनके दरमियान ऐसी खामोशी अपनाई नजर आती है जो अल्फाजों की मुफ्ताज नहीं होती, लेकिन बाहर इस रिश्ते को पनप नहीं दे रहे। बाहर के हालात इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ड्रामा बन चुका है और इसको आए दिन जो है व्यूज़ इस पर बढ़ रहे हैं और डेली ही इस पर जो है 50 से 60 लाख व्यूज़ आ जाते हैं। हालांकि इसका पिछला एपिसोड अभी से 21-22 घंटे पहले आया था, क्योंकि डेली इसका एक एपिसोड आता है हर पल जियो की यूट्यूब चैनल पर और इस वजह से जो है इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है ड्रामा की। डेली आने के बावजूद ये ड्रामा सुपर डुपर हिट है और ये ड्रामा जो है इन पाकिस्तान इंडस्ट्री को जो है वो जो है बहुत ज़्यादा कमाई जो है करा के दे रहा है, क्योंकि ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं इस ड्रामा की कहानी क्या है। तो हम भी जो है आज इस ड्रामा की जो है कहानी की बात करने वाले हैं। तो ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान इंडस्ट्री का पॉपुलर ड्रामा बन चुका है और इश्क में तेरे सदके जो है ये डिजिटली इसको जो है हम बाद में बात करते हैं। बाकी इसका जो है एपिसोड नंबर जो है 29 जो है इस ड्रामा की पॉपुलैरिटी आसमानों को छू रही है और 20 घंटे पहले जिसका एपिसोड आया था एपिसोड नंबर 29 उस पर 53 लाख व्यूज़ आ चुके हैं, यानी कि 50 लाख व्यूज़ आराम से इसके किसी भी एपिसोड पर आ सकते हैं। अभी भी 4 घंटे उसको 24 घंटे होने में हैं। हर एपिसोड पर जो है 1 करोड़ के करीब व्यू आते हैं, 90 लाख 80 लाख 70 लाख तो ये आम है। डेली आने के बावजूद 1 करोड़ व्यूज़ इस पर ले रहा है हर बल जियो, और हर बल जियो यूट्यूब चैनल इस टाइम पाकिस्तान इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर यूट्यूब चैनल है। और बात करें इश्क में तेरे सदके की तो इसको जो है मुनीब भट्ट, अनिका जुल्फ़कार, अली बास इसके अंदर मेन एक्टिंग के अंदर है,
लास्ट एपिसोड इसका 10 मार्च को आया था हर पल जियो के टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल पर। ये ड्रामा बाय द वे डेली आ रहा है अब, और आप इसको रात को जो है रमज़ान के बावजूद भी रात को 9 बजे टीवी चैनल हर पल जियो पर देख सकते हैं, और रात को जो है 9:30 से 10 के दरमियान में आपको हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। मुनीर भट्ट एज जो है इसके अंदर जुल्फ़कार शाह है, निका जुल्फ़कार जो है इसके अंदर नूर और हूर है। हूर जो है वो जुल्फ़कार की पहली बीवी होती है। नूर बिल्कुल उसकी शक्ल के जैसी होती है। जब हूर मार जाता है तो जुल्फ़कार शाह नूर को देखता है तो वो बिल्कुल उसी तरह की होती है, इसलिए वो नूर से भी शादी कर लेता है। यही स्टोरी जो है आगे बढ़ती है, क्योंकि सलार जो है अली अब्बास जिसका एक्टर है उसके पहले नूर से शादी होती है, लेकिन जुल्फ़कार शाह से शादी तोड़ कर जो है अपनी शादी कराता है। उसके बाद सबा फैसल अंजुम है, शबीर जान मुर्तज़ा है, सबा हमीदा जुल्फ़कार की माँ है, महमूद असलम है एज़ इफ्तिहार शाह, फ़रहान अली आगा एज़ अहमद, बहरोज़ सब्ज़वारी एज़ जवाद, आयशा गुल एज़ साजदा, ज़ोहरेन आमर एज़ अरुशमा, असरा इरफान एज़ शाज़िया, अफ़ीफ़ा शेख एज़ मारिया, अर्शला महविश है, उसके अलावा मलिका रियाज फारिया वगैरह है। तो ड्रामा की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एपिसोड 30 के अंदर क्या हुआ, एपिसोड 30 के अंदर क्या हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिए। इश्क में तेरे सदके इज़ अ स्टोरी ऑफ लव है, लॉस एंड द ट्विस्ट है फेटे का, और जुल्फ़कार शाह इज़ अ यंग हैंडसम और वेल्थी एंड ही फॉल डीपली इन लव विद हूर। देयर लव सीम परफेक्ट करता है, नथिंग को कुड कीप करता है पार्ट को, बट लाइफ के अंदर ही प्लान होते हैं। जुल्फ़कार फेस करता है रेजिस्टेंट को फ्राम हिज फैमिली, येट ही डिवाइंड एवरीवन टॉमी होर एंड फुलफिल हर्ट वर्ड्स बिगन अ ब्यूटीफुल चैप्टर। सून टर्न करता है ट्रेजन को, लीविंग करता है जुल्फ़कार को, लोन कर देता है। फिर करते हैं हम देखते हैं येफ्ट इवन द स्पोरो को, फेट को नॉट डन विद हिम के साथ, और वेरी न्यू जर्नी बिगन करता है। व्हाट ट्रेजेडी बिफॉल जुल्फ़कार और हूर और नूर की क्या कहानी है। व्हाट डज फेट द स्टोरी हिम ही कैन रिबिल्ड इट लाइफ आफ्टर ट्रेजेडी। और इसको अब्दुल्ला कदवानी एक्सरकेशन ही जो मैंने भी इस एपिसोड को भी उसने ही प्रोड्यूस किया है, और इस एपिसोड को एपिसोड नंबर 30 को डायरेक्ट किया है साइमा वसीम ने। दफ्तर में हंगामा और किरदार पर जुमले भी उठते हैं यहाँ पर जो है, आप देख सकते हैं। वीडियो को शेयर करके आपको पता चलेगा। जुल्फ़कार जब अपने ऑफिस में होता है तो वहाँ एक औरत आकर इसकी इज़्ज़त पर हमला कर देती है और उसको टुक 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 करती है, और उससे कहते हैं तुम जैसे गैरतमंद शख्स को किसी इस्तेमाल शुदा चीज़ नूर को कैसे अपना सकता है। वो उसे ताना देती है कि उसकी बस वो चीज़ इस्तेमाल है नीचे वाली, तो इसे ताना देती है कि वो किसी और को किसी बच्चे का नाम देने का तैयार हो गया। जुल्फ़कार गुस्से में ऑफिस से बाहर हो जाता है और वहाँ से निकाल देते हैं, लेकिन ये इसके दिमाग में बातें घर कर जाती हैं। जुल्फ़कार का बहुत हंडासा होता है यहाँ पर। किसके अख्ताम हम कहानी में सबसे बड़ा दचका तब लगता है जब जुल्फ़कार का एक खौफनाक कार में बजता है। वो छकड़ी सी एक्टिंग उसने की है, इतनी घटिया और इतनी बकवास एक्टिंग इसने की है। जो भी है इसके अंदर बासी जो भी इसका नाम है, इंतहाई छकड़ी एक्टिंग की है इसने। और सबसे बड़ा दचका लगता है कार का सब बजता है, फिर उसकी शदीद ज़ख्मी में जो है वो अस्पताल में जाया जाता है, इसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। गौरा वाले और नूरा अस्पताल पहुँचते हैं। बात करें इसके आगे बढ़ने की, अस्पताल का मंजर और नूर की पुकार की बात करते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम छोटी सी आप इसे जो है करना चाहेंगे कि वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। अगर हम आपके लिए रिव्यू वीडियो लेकर आते रहते हैं हर एपिसोड की, हर ड्रामा की, जिस एपिसोड की भी, जिस ड्रामा की भी आपको रिव्यू चाहिए तो हमें कमेंट के अंदर ज़रूर दसिएगा, हम जो है आपके लिए लेकर आएँगे। अस्पताल का मंजर, नूर की पुकार की बात करें तो अस्पताल में इत्तेहाद या नूर को देख कर एक बार फिर गुस्से में आ जाता है और इसे जो है जुल्फ़कार की इस हालत का जिम्मेदार करार देते हुए वहाँ से चले जाने का कहता है। लेकिन इस दौरान डॉक्टर एक हैरान कुन बात कहता है कि जुल्फ़कार बेहोशी के हालत में मुसलसल सिर्फ नूर 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 पुकार रहा था, क्योंकि उसको तो नूर से मोहब्बत होती है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और नूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इसे एहसास होता है कि जुल्फ़कार के दिल में इसकी क्या जगह है। कंक्लूजन की अगर बात करते हैं, चलते हैं आगे, तो ये किस दुख, नफरत और बेबसी की तस्वीर है। जुल्फ़कार ज़िंदगी खतरे में है और नूर एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ से अपनाने वाला कोई नहीं, सिवाय इस शख्स के जो इस वक्त मोर ज़िंदगी जान लड़ा है। क्या जुल्फ़कार जो है यहाँ से बच पाएगा और क्या इफ्तिहार शाह नूर को कबूल करेंगे? जब अपने वाली किस्त में होगा वाजिया। तो किस्त नंबर 30 में भी आप देखते हैं कि जो है नूर जुल्फ़कार को उसके बाजू और सर पे लगी होती है और पाँव पे भी, और लेकर बड़ी ज़ख्मी हालत में घर में आती है अस्पताल से, तो सारे घर वाले नूर को पड़ जाते हैं। खास तौर पर इफ्तिहार शाह की बहन जो है उसके लड़ती है और कहती है कि नूर तुम्हारी वजह से
मेरे भाई की ये हालत हुई है, तुमने मेरे भाई को ये किया, फलां किया, ढमकां किया। फिर जुल्फ़कार शाह अपने कमरे में आराम कर होता है, नूर बाहर होती है, तो वहाँ पर उसे जो है इफ्तिखार शाह टकर जाता है, यानी कि महमूद। ये जो है व्यूज़ इस पर बढ़ रहे हैं वो डेली ही इस पर जो है 50 से 60 लाख व्यूज़ आ जाते हैं। हालांकि इसका पिछला एपिसोड अभी से 21-22 घंटे पहले आया था, क्योंकि डेली इसका एक एपिसोड आता है हर पल जियो की यूट्यूब चैनल पर, और इस वजह से जो है इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है ड्रामा की। डेली आने के बावजूद ये ड्रामा सुपर डुपर हिट है, और ये ड्रामा जो है इन पाकिस्तान इंडस्ट्री को जो है वो जो है बहुत ज़्यादा कमाई जो है करा के दे रहा है, क्योंकि ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं इस ड्रामा की कहानी क्या है। तो हम भी जो है आज हम इस ड्रामा की जो है कहानी की बात करने वाले हैं। तो ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान इंडस्ट्री का पॉपुलर ड्रामा बन चुका है, और इश्क में तेरे सदके जो है ये डिजिटली इसको जो है हम बाद में बात करते हैं। बाकी इसका जो है एपिसोड नंबर जो है 29 जो है इस ड्रामा की पॉपुलैरिटी आसमानों को छू रही है, और 20 घंटे पहले जिसका एपिसोड आया था एपिसोड नंबर 29 उस पर 53 लाख व्यूज़ आ चुके हैं, यानी कि 50 लाख व्यूज़ आराम से इसके किसी भी एपिसोड पर आ सकते हैं। अभी भी 4 घंटे उसको 24 घंटे होने में हैं। हर एपिसोड पर जो है 1 करोड़ के करीब व्यू आते हैं, 90 लाख, 80 लाख, 70 लाख, तो ये आम है। डेली आने के बावजूद 1 करोड़ व्यूज़ इस पर ले रहा है हर पल जियो, और हर पल जियो यूट्यूब चैनल इस टाइम पाकिस्तान इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर यूट्यूब चैनल है। और बात करें इश्क में तेरे सदके की, तो इसको जो है मुनीब भट्ट, अनिका, जुल्फ़कार, अली बास इसके अंदर मेन एक्टिंग के अंदर है। लास्ट एपिसोड इसका 10 मार्च को आया था हर पल जियो के टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल पर। यह ड्रामा बाय द वे डेली आ रहा है अब, और आप इसको रात को जो है रमज़ान के बावजूद भी रात को 9 बजे टीवी चैनल हर पल जियो पर देख सकते हैं, और रात को जो है 9:30 से 10 के दरमियान में आपको हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। मुनीब भट्ट एज जो है इसके अंदर जुल्फ़कार शाह है, निका जुल्फ़कार जो है इसके अंदर नूर और हूर है। हूर जो है वो जुल्फ़कार की पहली बीवी होती है। हूर नूर बिल्कुल उसकी शक्ल के जैसी होती है, जब हूर मार जाते हैं तो जुल्फ़कार शाह नूर को देखता है तो वो बिल्कुल उसी तरह की होती है, इसलिए वो नूर से भी शादी कर लेता है। यही स्टोरी जो है आगे बढ़ती है, क्योंकि सलार जो है अली अब्बास जिसका एक्टर है उसकी पहले नूर से शादी होती है, लेकिन जुल्फ़कार शाह से शादी तोड़ कर जो है अपनी शादी कराता है। उसके बाद सबा फैसल अंजुम है, शबीर जान मुर्तज़ा है, सबा हमीदा जुल्फ़कार की माँ है, महमूद असलम है एज़ इफ्तिखार शाह, फ़रहान अली आगा एज़ अहमद, बहरोज़ सब्ज़वारी एज़ जवाद, आयशा गुल एज़ साजिदा, ज़ुहरैन आमर एज़ अरुशमा, असरा इरफान एज़ शाज़िया, अफ़ीफ़ा शेख एज़ मारिया, अर्शला महविश है, उसके अलावा मलिका रियाज फारिया वगैरह है। तो ड्रामा की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एपिसोड 30 के अंदर क्या हुआ, एपिसोड 30 के अंदर क्या हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिए। इश्क में तेरे सदके इज़ अ स्टोरी ऑफ लव है, लॉस एंड द ट्विस्ट है फेटे का, और जुल्फ़कार शाह इज़ अ यंग हैंडसम और वेल्थी एंड ही फॉल डीपली इन लव विद हूर। देयर लव सीम परफेक्ट करता है, नथिंग को कुड कीप करता है पार्ट को, बट लाइफ के अंदर ही प्लान होते हैं। जुल्फ़कार फेस करता है रेजिस्टेंट को फ्राम हिज फैमिली, येट ही डिवाइंड एवरीवन टॉमी होर एंड फुलफिल हर्ट वर्ड्स बिगन अ ब्यूटीफुल चैप्टर। सून टर्न करता है ट्रेजन को, लीविंग करता है जुल्फ़कार को, लोन कर देता है। फिर करते हैं हम देखते हैं येफ्ट इवन द स्पोरो को, फेट को नॉट डन विद हिम के साथ, और वेरी न्यू जर्नी बिगन करता है। व्हाट ट्रेजेडी बिफॉल जुल्फ़कार और हूर और नूर की क्या कहानी है, व्हाट डज फेट जो है स्टोरी हिम ही कैन रिबिल्ड इट लाइफ आफ्टर ट्रेजेडी। और इसको अब्दुल्ला कदवानी नहीं, जो मैंने भी इस एपिसोड को भी उसने ही प्रोड्यूस किया है, और इस एपिसोड को एपिसोड नंबर 30 को डायरेक्ट किया है साइमा वसीम ने, लिखा इसको रिहाना साहब ने है। बाकी कहानी जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ड्रामा इसमें तेरे सदके की एपिसोड नंबर 30 की कहानी एक नई हाई खतरनाक और दर्दनाक और सनसनीखेज मोड़ तैयार कर लिया है। ज़ायल में इस किस्त का तफसीली ज़ायदा मैं सलार की नफरत और धमकियाँ होती हैं यहाँ पर। किस्त का आगाज़ सलार की शदीद नफरत से होता है। वो नूर को फ़ोन करके अपनी तमाम नाकामियों पर और रेशमा के नाराज़ों का ज़िम्मेदार ठहराता है और नूर का साफ अल्फाज में धमकी देता है कि अगर इसका घर नहीं बसा तो वो नूर और जुल्फ़कार ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगा। सलार का ये रवैया जो है इंतहाई ज़ाहिर करता है कि वो अपने ना की खातिर किसी भी हद तक गिर सकता है। इफ्तिखार शाह के इसमें जो है तलाक के लिए दबाव बढ़ता ही जा रहा है।
इफ्तिखार शाह को उसके सारे घर वाले कहते हैं कि ये लड़की सही नहीं है, तुम हूर के चक्कर में इसके साथ शादी की थी, एक नूर है और ये सही नहीं है, उस तरह की नहीं है। दूसरी तरफ जुल्फ़कार के वाले इफ्तिखार शाह अपने बेटे पर दबाव डालते हैं, लिखा इसको रिहाना साहब ने है। बाकी कहानी जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ड्रामा इसमें तेरे सदक़े की एपिसोड नंबर 30 की कहानी एक नई हाई खतरनाक और दर्दनाक और सनसनीखेज़ मोड़ तैयार कर लिया है। ज़ायल में इस किस्त का तफसीली ज़ायदा नंबर सलार की नफरत और धमकियाँ होती हैं यहाँ पर। किस्त का आगाज़ सलार की शदीद नफरत से होता है। वो नूर को फ़ोन करके अपनी तमाम नाकामियों पर और रेशमा के नाराज़ों का ज़िम्मेदार ठहराता है और नूर का साफ अल्फाज में धमकी देता है कि अगर इसका घर नहीं बसा तो वो नूर और जुल्फ़कार ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगा। सलार का ये रवैया जो है इंतहाई ज़ाहिर करता है कि वो अपने ना की खातिर किसी भी हद तक गिर सकता है। इफ्तिखार शाह के इसमें जो है तलाक के लिए दबाव बढ़ता ही जा रहा है। इफ्तिखार शाह को उसके सारे घर वाले कहते हैं कि ये लड़की सही नहीं है, तुम हूर के चक्कर में इसके साथ शादी की थी, एक नूर है और ये सही नहीं है, उस तरह की नहीं है। दूसरी तरफ जुल्फ़कार के वाले इफ्तिखार शाह अपने बेटे पर दबाव डालते हैं और वही असलम के कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। वो जुल्फ़कार को अपने पास बुलाता है और इसके सामने काज़ा रह देता है। वो जुल्फ़कार को ताना देता है कि इसने एक ऐसी लड़की को अपना नाम दिया है जो पहले से हामला थी और सिर्फ शक्ल इसकी पहली बीवी से मिलती है, हरकतें नहीं मिलती। और इसी वजह से वो जुल्फ़कार से पूछता है कि वो अब इस मशरे को क्या जवाब देगा, इस बच्चे का क्या नाम, किसका नाम देगा, वो तुम्हारा बेटा तो नहीं। जुल्फ़कार खामोशी से यह सब सुनता है और अंदर ही टूट जाता है। हालांकि मेरे ख्याल में ये अंदर जुल्फ़कार ने टच लगाया है, उसका ही जो है जम पल है, लेकिन यहाँ पर जुल्फ़कार डीट है, मानने को तैयार नहीं है और जो है सबके सामने ये नहीं बताना चाहता टूट रहा है। जुल्फ़कार नूर के दरमियान कशीदगी और अपनाइत जो है वो बढ़ती जाती है और हम आगे जो है देखते हैं कि ये जो है चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड यहाँ पर ले रही हैं। जुल्फ़कार नूर की कशीदगी और अपनाइत, घर वाले वापस आने पर जो है हाँ वाला जुल्फ़कार जो होता है उसका रवैया काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाता है। वो नूर से कहता है कि इसे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और दवाइयाँ वक्त पर लेनी चाहिए। जब नूर खाना खाने से इनकार कर देती है तो जुल्फ़कार से डांट कर कहता है कि चाहे भूख हो या ना हो इसे खाना तो पड़ेगा ही। नूर इसे कहती है कि इसे अकेले खाने की आदत नहीं है, जिस पर जुल्फ़कार के साथ बैठकर खाना खाया जाता है। और जो है यहाँ इनके दरमियान ऐसी मोशन अपनाई नजर आती है जो अल्फाजों की मुफ्ताज होती, लेकिन बाहर इस रिश्ते को पनप नहीं दे रहे। बाहर के हालात, दफ्तर में हंगामा और किरदार पर जुमले भी उठते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, वीडियो को शेयर करके आपको पता चलेगा। जुल्फ़कार जब अपने ऑफिस में होता है तो वहाँ एक औरत आकर इसकी इज़्ज़त पर हमला कर देती है और उसको टुक 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 करती है और उससे कहती है तुम जैसे गैरतमंद शख्स को किसी मालशुदा चीज़ नूर को कैसे अपना सकता है। वो उसे ताना देती है कि उसकी बस वो चीज़ इस्तेमाल है नीचे वाली, तो इसे ताना देती है कि वो किसी और को किसी बच्चे का नाम देने का तैयार हो गया। जुल्फ़कार गुस्से में ऑफिस से बाहर हो जाता है और वहाँ से निकाल देते हैं, लेकिन ये इसके दिमाग में बातें घर कर जाती हैं। जुल्फ़कार का भूमना हंडासा होता है। यहाँ पर किसके अख्ताम हम कहानी में सबसे बड़ा दचका तब लगता है जब जुल्फ़कार का एक खौफनाक कार में बजता है। वो छकड़ी सी एक्टिंग उसने की है, इतनी घटिया और इतनी बकवास एक्टिंग इसने की है। जो भी है इसके अंदर बासी जो भी इसका नाम है, इंतहाई छकड़ी एक्टिंग की है इसने। और सबसे बड़ा दचका लगता है कार का सब बजता है, फिर उसकी शदीद ज़ख्मी में जो है वो अस्पताल में जाया जाता है। इसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ग्वारा वाले और नूरा अस्पताल पहुंचते हैं। बात करें इसके आगे बढ़ने की, अस्पताल का मंजर और नूर की पुकार की बात करते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम छोटी सी आप इसे जो है करना चाहेंगे कि वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। अगर हम आपके लिए रिव्यू वीडियो लेकर आते रहते हैं हर एपिसोड की, हर ड्रामा की, जिस एपिसोड की भी, जिस ड्रामा की भी आपको रिव्यू चाहिए तो हमें कमेंट के अंदर ज़रूर दसिएगा, हम जो है आपके लिए लेकर आएँगे। अस्पताल का मंजर, नूर की पुकार की बात करें तो अस्पताल में इत्तेहाद या नूर को देखकर एक बार फिर गुस्से में आ जाता है और इसे जो है जुल्फ़कार की इस हालत का ज़िम्मेदार करार देते हुए वहाँ से चले जाने का कहता है। लेकिन इस दौरान डॉक्टर एक हैरान कुन बात कहता है कि जुल्फ़कार बेहोशी के हालत में मुसलसल सिर्फ नूर 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 पुकार रहा था, क्योंकि उसको तो नूर से मोहब्बत होती है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और नूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इसे एहसास होता है कि जुल्फ़कार के दिल में इसकी क्या जगह है। कंक्लूजन की अगर बात करते हैं, चलते हैं आगे, तो ये किस दुख, नफरत और बेबसी की तस्वीर है। जुल्फ़कार ज़िंदगी खतरे में है और नूर एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ से अपनाने वाला कोई नहीं, सिवाय इस शख्स के जो इस वक्त मोर ज़िंदगी जान लड़ा है। क्या जुल्फ़कार जो है यहाँ से बच पाएगा
और क्या इफ्तिखार शाह नूर को कबूल करेंगे, जब अपने वाली किस्त में होगा वाजिया। तो किस्त नंबर 30 में भी आप देखते हैं कि जो है नूर जुल्फ़कार को उसके बाजू और सर पे लगी होती है और पाँव पे भी, और लेकर बड़ी ज़ख्मी हालत में घर में आती है अस्पताल से। तो सारे घर वाले नूर को पड़ जाते हैं। खास तौर पर इफ्तिखार शाह की बहन जो है उसके लड़ती है और कहती है कि नूर तुम्हारी वजह से। और आज हम इसकी किस्त नंबर 30 की भी बात करेंगे और थोड़ी सी हम बात करेंगे इसकी किस्त नंबर 9 की। ये ड्रामा पाकिस्तानी ज़िंदगी बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ड्रामा बन चुका है और इसको आए दिन जो है व्यूज़ इस पर बढ़ रहे हैं और डेली ही इस पर जो है 50 से 60 लाख व्यूज़ आ जाते हैं। हालांकि इसका पिछला एपिसोड अभी से 21-22 घंटे पहले आया था, क्योंकि डेली इसका एक एपिसोड आता है हर पल जियो की यूट्यूब चैनल पर, और इस वजह से जो है इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है ड्रामा की। डेली आने के बावजूद ये ड्रामा सुपर डुपर हिट है और ये ड्रामा जो है इन पाकिस्तान इंडस्ट्री को जो है वो जो है बहुत ज़्यादा कमाई जो है करा के दे रहा है, क्योंकि ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं इस ड्रामा की कहानी क्या है। तो हम भी जो है आज इस ड्रामा की जो है कहानी की बात करने वाले हैं। तो ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान इंडस्ट्री का पॉपुलर ड्रामा बन चुका है और इश्क में तेरे सदके जो है ये डिजिटली इसको जो है हम बाद में बात करते हैं। बाकी इसका जो है एपिसोड नंबर जो है 29 जो है इस ड्रामा की पॉपुलैरिटी आसमानों को छू रही है और 20 घंटे पहले जिसका एपिसोड आया था एपिसोड नंबर 29 उस पर 53 लाख व्यूज़ आ चुके हैं, यानी कि 50 लाख व्यूज़ आराम से इसके किसी भी एपिसोड पर आ सकते हैं। अभी भी 4 घंटे उसको 24 घंटे होने में हैं। हर एपिसोड पर जो है 1 करोड़ के करीब व्यू आते हैं, 90 लाख 80 लाख 70 लाख तो ये आम है। डेली आने के बावजूद 1 करोड़ व्यूज़ इस पर ले रहा है हर पल जियो, और हर पल जियो यूट्यूब चैनल इस टाइम पाकिस्तान इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर यूट्यूब चैनल है। और बात करें इश्क में तेरे सदके की तो इसको जो है मुनीब भट्ट, अनिका, जुल्फ़कार, अली बास इसके अंदर मेन एक्टिंग के अंदर है। लास्ट एपिसोड इसका 10 मार्च को आया था हर पल जियो के टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल पर। यह ड्रामा बाय द वे डेली आ रहा है अब, और आप इसको रात को जो है रमज़ान के बावजूद भी रात को 9 बजे टीवी चैनल हर पल जियो पर देख सकते हैं, और रात को जो है 9:30 से 10 के दरमियान में आपको हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। मुनीब भट्ट एज जो है इसके अंदर जुल्फ़कार शाह है, निका जुल्फ़कार जो है इसके अंदर नूर और हूर है। हूर जो है वो जुल्फ़कार की पहली बीवी होती है। हूर नूर बिल्कुल उसकी शक्ल के जैसी होती है, जब हूर मार जाते हैं तो जुल्फ़कार शाह नूर को देखता है तो वो बिल्कुल उसी तरह की होती है, इसलिए वो नूर से भी शादी कर लेता है। यही स्टोरी जो है आगे बढ़ती है, क्योंकि सलार जो है अली अब्बास जिसका एक्टर है उसकी पहले नूर से शादी होती है, लेकिन जुल्फ़कार शाह से शादी तोड़ कर जो है अपनी शादी कराता है। उसके बाद सबा फैसल अंजुम है, शबीर जान मुर्तज़ा है, सबा हमीदा जुल्फ़कार की माँ है, महमूद असलम है एज़ इफ्तिखार शाह, फ़रहान अली आगा एज़ अहमद, बहरोज़ सब्ज़वारी एज़ जवाद, आयशा गुल एज़ साजिदा, ज़ुहरैन आमर एज़ अरुशमा, असरा इरफान एज़ शाज़िया, अफ़ीफ़ा शेख एज़ मारिया, अर्शला महविश है, उसके अलावा मलिका रियाज फारिया वगैरह है। तो ड्रामा की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एपिसोड 30 के अंदर क्या हुआ, एपिसोड 30 के अंदर क्या हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिए। इश्क में तेरे सदके इज़ अ स्टोरी ऑफ लव है, लॉस एंड द ट्विस्ट है फेटे का, और जुल्फ़कार शाह इज़ अ यंग हैंडसम और वेल्थी एंड ही फॉल डीपली इन लव विद हूर। देयर लव सीम परफेक्ट करता है, नथिंग को कुड कीप करता है पार्ट को, बट लाइफ के अंदर ही प्लान होते हैं, अपने बेटे पर दबाव डालते हैं और वही असलम के कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। वो जुल्फ़कार को अपने पास बुलाता है और इसके सामने काज़ा रह देता है। वो जुल्फ़कार को ताना देता है कि इसने एक ऐसी लड़की को अपना नाम दिया है जो पहले से हामला थी और सिर्फ शक्ल इसकी पहली बीवी से मिलती है, हरकतें नहीं मिलती, और इसी वजह से वो जुल्फ़कार से पूछता है कि वो अब इस माशरे को क्या जवाब देगा, इस बच्चे का क्या नाम, किसका नाम देगा, वो तुम्हारा बेटा तो नहीं। जुल्फ़कार खामोशी से ये सब सुनता है, अंदर ही टूट जाता है। हालांकि मेरे ख्याल में ये अंदर जुल्फ़कार ने ही टच लगाया है, उसका ही जो है जम पल है, लेकिन यहाँ पर जुल्फ़कार डीट है, मानने को तैयार नहीं है और जो सबके सामने ये नहीं बताना चाहता टूट रहा है। जुल्फ़कार नूर के दरमियान कशीदगी और अपनाइत जो है वो बढ़ती जाती है, और हम आगे जो है देखते हैं कि ये जो है चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड यहाँ पर ले रही हैं। जुल्फ़कार नूर की कशीदगी और अपनाइत, घर वाले वापस आने पर जो है हाँ वाला
जुल्फ़िकार जो होता है उसका रवैया काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाता है। वो नूर से कहता है कि इसे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और दवाइयाँ वक्त पर लेनी चाहिए। जब नूर खाना खाने से इनकार कर देती है तो जुल्फ़िकार से डांट कर कहता है कि चाहे भूख हो या ना हो इसे खाना तो पड़ेगा ही। नूर इसे कहते हैं कि इसे अकेले खाने की आदत नहीं है, जिस पर जुल्फ़िकार के साथ बैठ कर खाना खाया जाता है। और जो है यहाँ इनके दरमियान ऐसी खामोशी अपनाई नजर आती है जो अल्फाजों की मुफ्ताज होती, लेकिन बाहर इस रिश्ते को पनप नहीं दे रहे। बाहर के हालात, दफ्तर में हंगामा और किरदार पर जुमले भी उठते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, वीडियो को शेयर करके आपको पता चलेगा। जुल्फ़िकार जब अपने ऑफिस में होता है तो वहाँ एक औरत आकर इसकी इज़्ज़त पर हमला कर देती है और उसको टुक 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 करती है और उससे कहते हैं तुम जैसे गैरतमंद शख्स को किसी इस्तेमालशुदा चीज़ नूर को कैसे अपना सकता है। वो उसे ताना देती है कि उसकी बस वो चीज़ इस्तेमाल हो गई नीचे वाली, तो इसे ताना देती है कि वो किसी और को किसी बच्चे का नाम देने का तैयार हो गया। जुल्फ़िकार गुस्से में ऑफिस से बाहर हो जाता है और वहाँ से इसे निकाल देते हैं, लेकिन ये इसके दिमाग में बातें घर कर जाती हैं। जुल्फ़िकार का भूमना हंडासा होता है। यहाँ पर किसके अख्ताम हम कहानी में सबसे बड़ा दचका तब लगता है जब जुल्फ़िकार का एक खौफनाक कार में बजता है। वो छकड़ी सी एक्टिंग उसने की है, इतनी घटिया और इतनी बकवास एक्टिंग इसने की है। जो भी है इसके अंदर बासी जो भी इसका नाम है, इंतहाई छकड़ी एक्टिंग की है इसने। और सबसे बड़ा दचका लगता है कार का सब बजता है, फिर उसकी शदीद ज़ख्मी में जो है वो अस्पताल में जाया जाता है। इसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। गौरा वाले और नूरा अस्पताल पहुँचते हैं। बात करें इसके आगे बढ़ने की, अस्पताल का मंजर और नूर की पुकार की बात करते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हम छोटी सी आप इसे जो है करना चाहेंगे कि वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। अगर हम आपके लिए रिव्यू वीडियो लेकर आते रहते हैं हर एपिसोड की, हर ड्रामा की, जिस एपिसोड की भी, जिस ड्रामा की भी आपको रिव्यू चाहिए तो हमें कमेंट के अंदर ज़रूर दसिएगा, हम जो है आपके लिए लेकर आएँगे। अस्पताल का मंजर, नूर की पुकार की बात करें तो अस्पताल में इत्तेहाज या नूर को देखकर एक बार फिर गुस्से में आ जाता है और इसे जो है जुल्फ़िकार की इस हालत का जिम्मेदार करार देते हुए वहाँ से चले जाने का कहता है। लेकिन इस दौरान डॉक्टर एक हैरान कुन बात कहता है कि जुल्फ़िकार बेहोशी के हालत में मुसलसल सिर्फ नूर 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 पुकार रहा था, क्योंकि उसको तो नूर से मोहब्बत होती है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और नूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इसे एहसास होता है कि जुल्फ़िकार के दिल में इसकी क्या जगह है। कंक्लूजन की अगर बात करते हैं, चलते हैं आगे, तो ये किस दुख, नफरत और बेबसी की तस्वीर है। जुल्फ़िकार ज़िंदगी खतरे में है और नूर एक ऐसी जगह खड़ी है जहाँ से अपनाने वाला कोई नहीं सिवाय इस शख्स के जो इस वक्त मोर ज़िंदगी जान लड़ा है। क्या जुल्फ़िकार जो है यहाँ से बच पाएगा और क्या इफ्तिखार या नूर को कबूल करेंगे? जब अपने वाली किस्त में होगा वाजिया। तो किस्त नंबर 30 में भी आप देखते हैं कि जो है नूर जुल्फ़िकार को उसके बाजू और सर पे लगी होती है और पाँव पे भी, और लेकर बड़ी ज़ख्मी हालत में घर में आती है अस्पताल से। तो सारे घर वाले नूर को पड़ जाते हैं। आम तौर पर इफ्तिखार शाह की बहन जो है उसके लड़ती है और कहती है कि नूर तुम्हारी वजह से पॉपुलर ड्रामा बन चुका है और इसको आए दिन जो है व्यूज़ इस पर बढ़ रहे हैं और डेली ही इस पर जो है 50 से 60 लाख व्यूज़ आ जाते हैं। हालांकि इसका पिछला एपिसोड अभी से 21-22 घंटे पहले आया था, क्योंकि डेली इसका एक एपिसोड आता है हर पल जियो की यूट्यूब चैनल पर, और इस वजह से जो है इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है ड्रामा की। डेली आने के बावजूद ये ड्रामा सुपर डुपर हिट है और ये ड्रामा जो है इन पाकिस्तान इंडस्ट्री को जो है वो जो है बहुत ज़्यादा कमाई जो है करा के दे रहा है, क्योंकि ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं इस ड्रामा की कहानी क्या है। तो हम भी जो है आज इस ड्रामा की जो है कहानी की बात करने वाले हैं। तो ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान इंडस्ट्री का पॉपुलर ड्रामा बन चुका है और इश्क में तेरे सदके जो है ये डिजिटली इसको जो है हम बाद में बात करते हैं। बाकी इसका जो है एपिसोड नंबर जो है 29 जो है इस ड्रामा की पॉपुलैरिटी आसमानों को छू रही है और 20 घंटे पहले जिसका एपिसोड आया था एपिसोड नंबर 29 उस पर 53 लाख व्यूज़ आ चुके हैं, यानी कि 50 लाख व्यूज़ आराम से इसके किसी भी एपिसोड पर आ सकते हैं। अभी भी 4 घंटे उसको 24 घंटे होने में हैं। हर एपिसोड पर जो है 1 करोड़ के करीब व्यू आते हैं, 90 लाख 80 लाख 70 लाख तो ये आम है। डेली आने के बावजूद 1 करोड़ व्यूज़ इस पर ले रहा है हर पल जियो, और हर पल जियो यूट्यूब चैनल इस टाइम पाकिस्तान इंडस्ट्री का सबसे पॉपुलर यूट्यूब चैनल है। और बात करें इश्क में तेरे सदके की तो इसको जो है मुनीब भट्ट, अनिका, जुल्फ़िकार, अली बास इसके अंदर मेन एक्टिंग के अंदर है। लास्ट एपिसोड इसका 10 मार्च को आया था हर पल जियो के टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल पर। यह ड्रामा बाय द वे डेली आ रहा है अब, और आप इसको रात को जो है रमज़ान के बावजूद भी रात को 9 बजे टीवी चैनल हर पल जियो पर देख सकते हैं और रात को जो है 9:30 से 10 के दरमियान में आपको हर पल जियो के यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ पर जो है वो थोड़ा सीरियस रोल में है, इतना छकड़ा एक्टर है वो, और ऐसे बोलता है तो जो है अब यहाँ पर उसकी एक्टिंग बकवास हो जाती है। और यहाँ पर हम जो है एक्टिंग बकवास के साथ साथ वो उसकी धमकी देता है कि तुम मेरे बेटे से दूर हट जाओ, मैं तुम्हारी फलान टीम ठोक दूंगा, ये कहते हुए वो जो है ठोक देता है। लेकिन यहाँ पर ही इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड नंबर 30 यहाँ पर ख़त्म होता है। बाय द वे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए ताकि आपको आने वाले एपिसोड का भी रिव्यू मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।